नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है बाल विकास के कुछ सिद्धांत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोगों ने पिछली वीडियो थ्योरी की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वही कंटेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसे अच्छे से पढ़ना। ठीक, पहला पॉइंट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास बाल क्रम की सभी अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है जैसे परिपक्वता और शिक्षण वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली आवश्यकताओं और विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे अधिगम चिंतन तर्क स्मृति प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब इस टॉपिक से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। इसका राइट ऑप्शन बी सही है, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि विद्यार्थी में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं, ये भी गलत है। बी ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये भी गलत है। एक समरूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत है। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ये ऑप्शन सही है। इसका सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ये सब निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के सभी संबंध होना चाहिए, स्नेह विश्वास सम्मान ये सभी तीनों ही गुण होने चाहिए शिक्षक के विद्यार्थी के प्रति। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिबद्धता की भावना को, तटस्थता की भावना को। सी और डी ये दोनों ही गलत हैं। प्रतियोगिता की भावना को ये तो सही है लेकिन इससे अच्छा है सहयोग की भावना को। ठीक, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सका, शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। सी ऑप्शन है शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, ये भी गलत है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न के सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 6 क्वेश्चन है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो ये ऑप्शन दोनों सेम ही है। विद्यार्थी फुर्सत में हो कुछ समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए अध्ययन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षक संहिता का, अध्यापन विषय की कला मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन 8 है बालक का विकास परिणाम है आनुवंशिक क्रम पर वातावरण का। ये दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन ये दोनों होना चाहिए इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का आर्थिक कारणों पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर विद्यालयों में श्रम की पूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा। ऑप्शन नंबर सी समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देगा। ये ऑप्शन जहाँ अगर पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पूछा है तो जहाँ अवसर शब्द दिखाई दे वही ऑप्शन इसका ज़्यादातर 90% सही माना जाता है। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले को उदाहरण देना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए अच्छा है सी ऑप्शन से समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय
सामर्थ्यों को परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी ऑप्शन है बालकों की वयस्क तथा बालिक नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन नंबर डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। डी है ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक, क्वेश्चन आ रहा है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपयुक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन है मनोचित्र के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 1 है अर्थ संग्राह्यता को बढ़ाने में एक तकनीक है। बी ऑप्शन है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। क्वेश्चन नंबर सी है मन का चित्रण खींचना। क्वेश्चन नंबर डी है मन के कार्य को अन्वेषण। इसका डी सही होगा। अगला है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इसमें में से कोई नहीं। किशोरावस्था सही है क्योंकि इसी को सबसे ज़्यादा कठिन अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पीटी प्ले शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के चित्रण को सुविधा चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। विद्यार्थियों को चित्रण में अधिक अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को यह बताना कि चित्रण सीखना चाहिए इसका किस प्रकार के महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन है बेहतर चित्रण और सफलता के दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र लक्षण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थी अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यार्थी को क्षेत्र लक्षण का अधिक अभ्यास कराना। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बाल विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बाल विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, तो बिल्कुल ही गलत होगा। बाल विकास प्रकृति दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाल विकास परिपक्व तथा अनुभव के 3 अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो भी हो आगे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है अवधारणा को बदलने से आप किस प्रकार सहायता करते हैं। अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करते हैं। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, ये गलत है। तथ्यात्मक जानकारी देकर, ये भी सही है। लेकिन दूसरा पढ़ते हैं अवधारणाओं के बारे में बच्चों को गलत अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर, ये भी सही है। बच्चों में सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तथ्यात्मक जानकारी देकर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है बाल विकास का क्षेत्र केवल शैशवावस्था की अवस्थाओं का अध्ययन केवल तीनों ही निगेटिव शब्द होते हैं, इसलिए तीनों ही गलत हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग होने के कारण होती है। निम्नलिखित कौन सी सही है, क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन साइंस से लिया गया है और ये बाल विकास में पूछा गया है। ठीक है, 21 तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षणात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही, रक्षणात्मक यांत्रिकता। 22 सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थार्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, ग्यार्टी ने, स्किनर ने। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल अवधि है अब जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है A.T. जरसील्ड, ये उसका पहला ही सही है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले वीडियो हमारी प्राप्त होगी।
ठीक है।